दोस्तों मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं। सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग इज अनसेफ। अनसेफ भी है, सेफ भी है। सही से इस्तेमाल करेंगे तो सेफ है, अनसेफ भी है अगर सही से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेना जरूरी है। सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग क्या है, कब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस किस रीजन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगता है या फिर सरेंडर बिल ऑफ लीडिंग फ्री में बनता है, क्या सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग अनसेफ है, क्या सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है। ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके आए। छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग। हमारे पास कई बार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग अनसेफ होता है। तो मैं कुछ लोगों का अलग धारणा भी थी, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके यहाँ पे लोग रहते हैं। तो बेसिकली कई बार ऐसा रहता है कि अलग अलग कमेंट भी करते हैं, अलग अलग तरीके के भी कमेंट करते हैं। तो हम ये पब्लिक प्लेस है तो सबका हमें भी सुनना पड़ता है। तो बेसिकली जो ये कमेंट आया उसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए एक इमरजेंसी में, कि बिल ऑफ लीडिंग जो रहता है जिसका एक टाइप है सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग, तो वो क्या अनसेफ है क्या। जैसे कोई अगर मुझे पूछता है कि कार चलाना अनसेफ है क्या, तो उसका एक आंसर ये भी होता है यस, कार चलाना अनसेफ है। अगर कोई उसका पॉजिटिव आंसर चाहता है कि कार चलाना सेफ भी है क्या, तो सेफ भी है। सही से चलाएंगे तो सेफ है, कुछ ड्रिंक करके चलाएंगे, हाई स्पीड से चलाएंगे, रूल प्रोटोकॉल जो रोड के रूल रहते हैं वो अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो वो अनसेफ भी है। ऐसी गन है, अगर गन आपको दिया आपके प्रोटेक्शन के लिए, उसको सामने रखेंगे तो सामने वाला जाएगा। अगर उसका मुंह ऐसे कर दिया फिर आपने चलाई तो आप भी जा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको फैसिलिटी दी है, जैसे मोबाइल है, अगर बहुत ज़्यादा उसका एक्सेस यूज़ करें तो आंखें भी खराब हो सकती हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। लेकिन मोबाइल से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग से हम बात भी कर सकते हैं, उनका वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो फैसिलिटी सेफ अनसेफ दोनों हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले की पॉइंट की बात कर लेते हैं, सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग होता क्या है, किस बला का नाम है सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग। तो बेसिकली जब हम किसी बिल जैसे एयरवे बिल हो गया, ईवे बिल हो गया, या शिपिंग लाइन के अगर बाई सी आप कर रहे हैं तो बिल ऑफ लीडिंग हो गया, जो आपको कैप्टन देता है, जो शिपिंग लाइन आपको देती है कि भैया ये सामान आपने दिया, इस पैकेजिंग लिस्ट के हिसाब से आपका कंटेनर है, ये आपका कंटेनर नंबर है, ये वेसल नंबर है, ये आपका सामान है, और इसको आपको अगर दुबई लेके जाना है तो दुबई पोर्ट पे, जुबली पोर्ट पे ये आपका वहाँ पे हम उतार देंगे। बस ये कागज लेके वहाँ पहुँच जाना, आप या फिर आपके बिहाफ पे कोई बंदा दूसरा, तो वो बिल ऑफ लीडिंग हो गया। अब इसी कागज को आपको सरेंडर करना, किस किस केस में सरेंडर कर सकते हैं वो आगे बात करेंगे। तो ये कागज होता क्या है जिसको आप सरेंडर करते हैं, तो उसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन वहां पे दिखाई गई है, जो डॉक्यूमेंट में लिखी है, बेसिकली अ सरेंडर बिल ऑफ लीडिंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट अलाउज, जो कि अलाउ करता है अ कंसाइनी टू लीगली ऑन द शिपमेंट और शिफ्ट आइटम। कंसाइनी को अलाउ करता है। कंसाइनी मतलब आपका बायर, आपका इंपोर्टर, जिसको सामान जाने वाला है, जो इंपोर्ट करने वाला है, जो कि कंटेनर छुड़ाने वाला है, इंपोर्टर को अलाउ करता है, कंसाइनी को अलाउ करता है शिपमेंट को ऑन करने के लिए, यानी उसका बन जाता है। यानी अभी ये प्रोडक्ट मेरा था, अभी मैंने ऑथराइज कर दिया मेरे इंपोर्टर को, वो इंपोर्ट कर सकता है विदाउट बिल ऑफ लीडिंग, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आगे हम बात करेंगे किस किस कंडीशन में सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग बनाया जाता है। तो बेसिकली बिना ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग दिए वो कंटेनर को छुड़ा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसका हमें ध्यान रख के करना होगा। आगे हम इसकी बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में अनसेफ हो सकता है और सेफ हो सकता है। अगर हम वही बात कर लेते हैं व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड, किन किन कंडीशन में इंप्लीमेंट होता है। उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर शेड्यूल किया, जो कि इवनिंग 5 to 6 होता है। जो लोग दूर से रहने वाले या दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है इवनिंग 5 to 6, और जो लोग दिल्ली के पास के या दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन प्रोग्राम रखा गया है, जो कि 27, 28 और 29 अक्टूबर में रखा गया है। उसके लिए आप बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें हम ये सिखाते हैं आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बना रही रहती है, कितना कॉस्टिंग आता है, क्या इन्वेस्टमेंट आता है, कितना टाइम लगता है, किस लाइसेंस में गवर्नमेंट का फीस क्या है, बाकी कंसल्टेंट क्या ले रहे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है।
है। आईसी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे बनता है, लाइव प्रैक्टिकली आपको निकाल के दिखाया जाता है। विद इन 10 मिनट में आप अपना आईसी कैसे निकाल सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और लाइफ टाइम आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहती है। कभी भी कोई परेशानी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं पे स्टक होते हैं, तो कभी भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किस किस कंडीशन में वो इंप्लीमेंट होता है, क्या सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग। तो सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग जैसे कि आपका पूरा पेमेंट आ गया, कंडीशन नंबर 1, पूरा पेमेंट आ गया, आपका पूरा पेमेंट आ गया और बायर को सामान जल्दी चाहिए, बायर को सामान जल्दी चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपना ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग या सरेंडर कर देंगे, क्योंकि पेमेंट तो आपका पूरा आ गया, अभी पेमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट जो रहता है पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा एक माना जाता है कि ये निगोशिएबल है, मतलब इसी को बेस पे रख के आप निगोशिएट करते हैं कि भैया पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट ले लो, पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट ले लो। डॉक्यूमेंट आपको दे दिए तो आप कंटेनर छुड़ा लोगे, फिर आप मुझे पूछोगे कि नहीं पूछोगे, ऐसा भी होता है। अगर कोई लोग गलत काम करना चाहते हैं तो उसको ये डॉक्यूमेंट से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बेसिकली बिल ऑफ लीडिंग सरेंडर हो जाता है, सरेंडर आप कर देते हैं, उसका आगे हम बात भी करेंगे क्या क्या चार्जेस रहते हैं सरेंडर करने के लिए। बिल ऑफ लीडिंग आप सरेंडर कर देते हैं कि सर ये मेरा ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग रख लीजिए, या मैं गुड्स का ओनर है, आप अपने आप को प्रूव करो कि ये मेरा गुड्स का ओनर है, ये मेरा बिल ऑफ लीडिंग, आपने मुझे बिल ऑफ लीडिंग दिया है, लेकिन मेरा पूरा पेमेंट आ गया, अभी मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरा जो इंपोर्टर है, जो कंसाइनी, इसको बिना बिल ऑफ लीडिंग, बिना ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग शो किए आप इसको रिलीज करा दीजिए। जैसे टेले रिलीज रहता है कि आप ऐसे फोन से या मतलब टेलीफैक्स से उसको रिलीज करा सकते हैं, डिजिटली रिलीज करा सकते हैं। आजकल तो बिल ऑफ लीडिंग भी डिजिटल की बात हो रही है कि डिजिटल हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि कोरियर जाने में टाइम लगता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, तो इसको कैसे हम ऑथेंटिक कर सकते हैं। साइंड डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो आईडी पासवर्ड से कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो बहुत जल्द आने वाला भी है। तो बेसिकली बिल ऑफ लीडिंग जब आपका सरेंडर हो जाता है तो जो आपका इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर को ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग के वो इंपोर्ट कर सकता है, उसके पास में बस वो कॉपी होनी चाहिए आपकी सरेंडर्ड बिल ऑफ लीडिंग की, उस पर स्टैंप लगा रहता है सरेंडर, यानी ये बिल ऑफ लीडिंग आपकी सरेंडर हो चुकी है, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग की अभी जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में कोरियर कंपनी है, कोरियर कंपनी ने बिल ऑफ लीडिंग आपने यहां से भेजा तो है, लेकिन कोरियर कंपनी ने उसको डिले कर दिया। शिपमेंट वहां पहुंच गया है, शिपमेंट वहां पहुंच गया, आपका कंटेनर वहां पहुंच गया, आपका वेसल वहां पहुंच गया, आपका सामान वहां पहुंच गया, वो इंपोर्टर खड़ा है कि भैया मैं तो ये लेने के लिए तैयार हूं, यहाँ पे आपके कागज नहीं पहुंचे, डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, बिल ऑफ लीडिंग पहुंचा नहीं है, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग नहीं पहुंचा। और अगर पेमेंट का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आपने एलसी में डील किया या फिर आपने एडवांस में डील किया, आपका पैसा आ गया, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा जो इंपोर्टर है उसको तकलीफ ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, वो कंटेनर छुड़ा सके, उस केस में भी आप अपने बिल को सरेंडर कर सकते हैं। अभी आप ये बोलेंगे सर मैं तो कोरियर कंपनी को ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग दे दिया था, फिर अभी एक सरेंडर कैसे हो जाएगा? फिर भी सरेंडर हो जाएगा, फिर भी सरेंडर होता है, क्योंकि उसके कॉपी तो आपके पास में ही है, तो आप ही उसी के मालिक है। गवर्नमेंट जो शिपिंग लाइन है, शिपिंग लाइन को पता है कि राजीव सैनी एक्सपोर्टर हैं, उन्हीं का ये शिपमेंट है, उन्हीं ने ये बुकिंग किया है, उन्हीं का ये माल है, वही ऑनर है, तो उनके पास में भी रिकॉर्ड रहता है, तो बिल ऑफ लीडिंग वहां पे सरेंडर हो जाता है। और जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका कंसाइनी, जो आपका बायर है, वो सामान लेने वाला आदमी है, वो बिना ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग के सामान को छुड़ा सकता है, कार्गो को रिलीज करा सकता है, शिपिंग लाइन से कार्गो को ले सकता है। कंडीशन नंबर 3, कोरियर कंपनी मिसप्लेस दी ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग, यानी कोरियर तो किया लेकिन मिसप्लेस हो गया। अब वो 6 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना भर वेट कर रहा है, महीना भर तक भी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये है कि कहीं मिसप्लेस हो गया। कोरियर कंपनी को फोन कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सर हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कोरियर तो पहुंचा ही नहीं है, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग तो बायर तक पहुंचा ही नहीं है। तो उस केस में भी बायर आपको रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इसको सरेंडर करवा दीजिए, कम से कम मैं छुड़ा तो लूं अपने सामान को, मेरा सामान खराब हो जाएगा या फिर मुझे कहीं पे देना है उसको। तो उसने पैसे का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपको आ गया या फिर आपको आने वाला है, आपको उसके ऊपर फेथ है, तो आप बिल ऑफ लीडिंग को अपने सरेंडर करा दीजिए और फिर वो ऑथराइज हो जाएगा, यानी उसको आप अलाउ कर देंगे, उसको शिपिंग लाइन अलाउ कर देगी। विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग के वो आप इंपोर्ट कर सकता है, वो कस्टम क्लियरेंस कर सकता है, वो अपने कंटेनर को छुड़ा सकता है। कंडीशन नंबर 4 आती है कि कोई इमरजेंसी है,
इन केस ऑफ इमरजेंसी टुवर्ड्स बायर के कोई इमरजेंसी, उसकी फैक्ट्री, उसकी कंपनी, उसकी द प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, कोई आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं या कुछ ऐसी मशीन भेज रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन रुका हुआ है, कोई जनरेशन रुका हुआ है, वहाँ पे प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, उसका वहाँ पे कंपनी का लॉस हो रहा है और ये कंडीशन काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी बायर बोलेगा मैं फटाफट आपका पैसा भेज रहा हूँ, आप मुझे सरेंडर बिल कर दे, मुझे अभी आज ही मुझे सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग आ जाना चाहिए और मैं जैसे शिपमेंट मेरा आए, जैसे मेरा जो वेजल है वो यहाँ पे मेरे पोर्ट पे पहुंचे और मैं यहीं खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, बस मुझे तुरंत सामान लेना है और मुझे अपनी फैक्ट्री लेके जाना है, मुझे अपना प्रोडक्शन चालू करना, मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उस कंडीशन में भी बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर होता है। तो बेसिकली ये 4 मेजर पॉइंट्स है जिस केस में बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर होता है, बाकी नॉर्मल केस में आप नॉर्मली चल सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्या बिल ऑफ लेडिंग फ्री होता है, ये स्टैंड बाय बिल ऑफ लेडिंग, सरेंडर बिल ऑफ लेडिंग फ्री होता है, सरेंडर करना फ्री होता है? नहीं, इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस रहता है। उसमें नॉर्मली कुछ कंपनीज कुछ $20 लेते हैं, कुछ $25 लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि $20 तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, 1 रुपए भी अगर आपका इन्वेस्ट हो रहा है, 1 रुपए भी आपका खर्चा हो रहा है, तो उसको आपको खर्चे में, एक्सपेंसेस में जोड़ना है। उसके आप एक्सेल शीट भी बना के रख सकते हैं, अपना हर शिपमेंट का, एक शिपमेंट का आप महीने का एक्सेल शीट बना के रखते हैं, जैसे हम अपना बना के रखते हैं। इस महीने में मेरे कितने शिपमेंट हुए, इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, सबका रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा डिजिटली, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कभी आपको पुराना रिकॉर्ड भी देखना, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं हु कैन सरेंडर द बिल ऑफ लेडिंग, तो जो मालिक है वही कर सकता है, यानी मैं राजीव सैनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट का ओनर वही कर सकता है, सीपर जो है वही कर सकता है, जो सप्लायर है वही कर सकता है, जो एक्सपोर्टर है वही कर सकता है, जो एप्लीकेंट है वही करता है। यानी जिसका माल है, जो उसका ओनर है, सामान का जो मालिक है, वो ही बिल को सरेंडर कर सकता है, क्योंकि वही उसी को अथॉरिटी है। अगर कोई दूसरा बंदा जाके करने लगे तो नहीं होगा, या तो वो ओनर होगा या उनके बिहाफ पे उसकी कंपनी का कोई बंदा होगा। अगर मैं बात करूं इस स्टैंड बाय सरेंडर्ड बिल ऑफ लेडिंग अनसेफ, जो मेन क्वेश्चन है, तो बेसिकली अनसेफ भी है। अगर आपको पैसा नहीं आया और आपने बिल क्या करा दिया, सरेंडर करा दिया, आपका बिल ऑफ लेडिंग, आपने बीएल अपना क्या करा दिया, सरेंडर करा दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका बायर होगा वो विदाउट ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग के उसको इंपोर्ट कर सकता है। वो उसमें उसको ऑथराइज आपने कर दिया, तो आपने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब आपका पेमेंट सिक्योरिटी हो जाता है या फिर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऐसे हवा में ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट मतलब डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास या तो एलसी होना चाहिए, बैंक के थ्रू आपने क्रेडिट दिया है, या फिर आपके पास 100% पेमेंट आ गया। उन्हीं 2 कंडीशन में आप सरेंडर कराइए। अदरवाइज किसी ने हाथ जोड़ा, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने कन्विंस किया, किसी के ऊपर विश्वास किया, विश्वासघात वहीं होता है जहां पर विश्वास होता है। अगर किसी को भी आप पैसा दे रहे हो और वो पैसा नहीं दे पा रहे, तो अल्टीमेटली आपके बीच में फाइट होगी, लड़ाई हो जाएगी। तो बेसिकली आप हमेशा वैसा काम करें जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ भी किसी को भी 2 रुपए दे रहे हैं, उसको अंडर डॉक्यूमेंट कंट्रोल करके दें। अगर मैं बात करूं अनसेफ है क्या, तो अनसेफ भी है अगर आप गलत करते हैं, और सेफ भी है कि आप उसको डॉक्यूमेंट से कंट्रोल करके करें, तो सेफ भी है। अगर मैं बात करूं इस सरेंडर्ड बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएबल डॉक्यूमेंट, तो अब ये निगोशिएबल नहीं रहा। निगोशिएबल मतलब कि जिसे बिल ऑफ लेडिंग को हम बोलते हैं कि भैया बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट ले लो, पैसे दे दो, यानी मतलब पहले पैसे दे दो, बिल ऑफ लेडिंग ले लीजिए, तो ये निगोशिएबल, हम निगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर आपने कर दिया तो कोई निगोशिएबल की जरूरत नहीं है भैया, वो आपको पैसे दे ना दे कोई गारंटी नहीं है। आपने तो उसको ऑथराइज कर दिया भैया, बिना बिल के, बिना बिल ऑफ लेडिंग के आप कंटेनर छुड़ा सकते हैं, तो फिर तो ये निगोशिएबल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। आई बात समझ में बराबर? तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा, बिजनेस करना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें आप एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और ऐसी की तरह हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।